हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सबको अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं अगली क्लास में इम्पेडिस से संबंधित कुछ एडवांस इंग्लिश फ्रेजिंग वर्ड्स आपको सिखाऊंगा। और आज की वीडियो में मैं आपको आप देख सकते हैं हाउ टू यूज एक्ट प्राइसी एंड एक्ट सो प्राइसी इन इम्परेटिव एंड अदर सेंटेंसेस। इसका मतलब है कि एक्ट प्राइसी और सो एक्ट प्राइसी का यूज जो है हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे और अदर सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, तो उसका यूज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें एक्ट प्राइसी का, तो एक्ट प्राइसी का जो हिंदी में अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है भाव खाना। क्या होता है फ्रेंड्स? भाव खाना। और अगर दूसरे फ्रेजल इंग्लिश की अगर बात करें तो वो है फ्रेंड्स एक्ट सो प्राइसी, जिसका अर्थ होता है ज़्यादा भाव खाना। तो हालांकि दोनों जो फ्रेजल इंग्लिश है वो दोनों सेम ही है, बट इसमें अधिकता दिखाया जा रहा है और इसमें जो है कम दिखाया जा रहा है। तो भाव खाना को हम लोग एक्ट प्राइसी कहेंगे, और उसी चीज़ को जब ज़्यादा भाव खाने की बात की जाए तो हम लोग कह देंगे एक्ट सो प्राइसी। तो फ्रेंड्स, इनको हम लोग सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और अदर सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो इसी का यूज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर एक्ट प्राइसी की बात की जाए तो एक्ट प्राइसी को इम्परेटिव सेंटेंस में अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ कि भाव मत खाओ, भाव मत खाओ, ये हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में हिंदी में हम लोग बोलते हैं किसी को कि आप जो है भाव मत खाओ। कोई इंसान होता है जो हमारी बात को नहीं मानता है, तो कभी कभी हमारे कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं कि भाव मत खाओ। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में कि भाव मत खाओ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और जैसा कि मैंने बताया है इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आपको सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो फ्रेजल वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मत की इंग्लिश जो है वो हम लोग देख सकते हैं, वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डोंट हो जाएगा। और भाव मत खाओगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इंग्लिश? तो एक्ट प्राइसी, एक्ट प्राइसी। तो डोंट एक्ट प्राइसी, ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आप ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश पे कैसे बोलेंगे, जैसे वह भाव खा रहा है, वो भाव नहीं खा रहा है, इसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस के अलावा अदर सेंटेंसेस भी देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस। तो अगर मैं इम्परेटिव सेंटेंस के अलावा एक सेंटेंस लूं, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि वह भाव खा रहा है, वह भाव खा रहा है। तो अब देखते थे फ्रेंड्स, अगर आपने टेंसेस पढ़ा होगा तो टेंसेस में आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि वह भाव खा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ही इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यूज की जाती है, आई मीन वर्ब प्लस आईएनजी की यूज की जाती है। तो ही इज एक्टिंग प्राइसी। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ही इज एक्टिंग प्राइसी। अगर हम किसी को बोलेंगे वो भाव खा रहा है, तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज एक्टिंग प्राइसी, ही इज एक्टिंग प्राइसी, वो भाव खा रहा है। अगर हम लोग दूसरे फ्रेज इंग्लिश से बात करें तो इसमें इसको अधिकता से दिखाया गया है, इसको और भी ज्यादा करके दिखाया गया। कोई अगर भाव खा रहा है तो वो ज्यादा भाव खा रहा है, तो एक्ट सो प्राइसी। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? एक्ट सो प्राइसी। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो लेट्स सम एग्जांपल्स, टेक एग्जांपल्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं इसको इम्परेटिव सेंटेंस में लेने की कोशिश करता हूं। ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा भाव मत खाओ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस जो है लगभग सेम ही है, सिमिलर ही है, परंतु इसमें जो है ज्यादा भाव मत खाओ और उसमें सिर्फ क्या था? भाव मत खाओ। तो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे मत की इंग्लिश देंगे डोंट एक्ट प्राइसी का स्थान पे हम लोग अभी फ्रेंड्स का लगा देंगे सो प्राइसी, सो प्राइसी। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा कि डोंट एक्ट सो प्राइसी। अच्छा, उसी अगर डोंट सो एक्ट प्राइसी
को अगर हम लोग इस सेंटेंस में यूज करें, एक्ट सो प्राइसी को इस सेंटेंस में यूज करें कि वह भाव खा रहा है, इसी सेंटेंस को अगर हम लोग फिर से बोले कि वह ज्यादा भाव खा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बोल देंगे फ्रेंड्स इंग्लिश में? ही इज एक्टिंग सो प्राइसी, ही इज एक्टिंग सो प्राइसी। अभी हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी और अदर सेंटेंसेस में भी, अकॉर्डिंग टेंसेस भी इसके हम लोग जो है कुछ एग्जांपल जरूर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बाहर कुछ और भी सेंटेंसेस लेंगे जो अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम लोग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, तुम हमेशा भाव क्यों खाते हो। ये एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, तुम हमेशा भाव क्यों खाते हो। ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें WH फैमिली से एक वर्ड का यूज किया गया है, क्यों। तो डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होती है उनमें सबसे पहले हम लोग WH फैमिली के उस वर्ड को लिखते हैं जिसकी बात होती है, जिसकी डिस्कस की जाती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हिंदी सेंटेंस पे क्यों जो है बोला जा रहा था, इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्यों ले लेंगे। अब हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमको जो है डू या डज का यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, तुम है तो क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? डू। तो वाई डू, फिर हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी यू ऑलवेज एक्ट प्राइसी। हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वाई डू यू एक्ट, वाई डू यू ऑलवेज एक्ट प्राइसी, मतलब तुम हमेशा भाव क्यों खाते हो। ये किसी से क्वेश्चन की जा रही है, प्रश्न किया जा रहा है कि तुम हमेशा भाव क्यों खाते हो, क्यों हमेशा भाव खाते हो आप। तो यही सेंटेंस होगा, वाई डू यू ऑलवेज एक्ट प्राइसी। दूसरे सेंटेंस की अगर बात करूं तो मैं भाव नहीं खाता हूं। ये भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है जिसमें जो है सब्जेक्ट आई है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले आई लेंगे और आई के साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग उसकी हेल्पिंग में आई के साथ हेल्पिंग में डू हो जाएगी। तो आई डू नॉट, और हमारे जो फ्रेजल में उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी एक्ट, आई डू नॉट एक्ट प्राइसी, आई डू नॉट एक्ट प्राइसी। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट एक्ट प्राइसी। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि आई डोंट एक्ट प्राइसी, ये भी सेंटेंस हमारा सही होगा, आई डोंट एक्ट प्राइसी। ओके फ्रेंड्स, तीसरे सेंटेंस की अगर बात की जाए तो तीसरा सेंटेंस जो है वो टेंस के फॉर्म्स पे तो नहीं है, परंतु इसमें जो है आप देख सकते हो इसमें चाहिए है तो एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे, तुम्हें भाव नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रेंड्स यू, उसके बाद चाहिए के लिए हम यहाँ शुड लिखेंगे, यू शुड। आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हम यहाँ लगाएंगे नॉट, यू शुड नॉट। फिर हमारा जो मेन वर्ड है एक्ट प्राइसी, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा कि यू शुड नॉट एक्ट प्राइसी। अगर सेंटेंस इन्हीं सेंटेंसेस में हम लोग एक्ट सो प्राइसी का अगर यूज करेंगे तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो तुम्हें हमेशा भाव क्यों खाते हो, तो वाई डू यू ऑलवेज एक्ट प्राइसी, वाई डू यू ऑलवेज एक्ट प्राइसी। अगर हम लोग इसको इस तरह से बोले कि आप हमेशा ज्यादा भाव क्यों खाते हो, तो वाई डू यू ऑलवेज एक्ट सो प्राइसी, मैं भाव नहीं खाता हूं या मैं ज्यादा भाव नहीं खाता हूं, तो आई डू नॉट एक्ट सो प्राइसी, तुम्हें भाव नहीं खाना चाहिए या तुम्हें ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट एक्ट सो प्राइसी। तो इन सेंटेंसेस को फ्रेंड्स हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको एक्ट प्राइसी और एक्ट सो प्राइसी के यूजेस बताया इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, और आउट ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको बताया, कुछ टेंस के सेंटेंसेस भी मैंने आप लिया और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताया। आप भी अपने डेली कन्वर्सेशन में एक्ट प्राइसी और एक्ट सो प्राइसी का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जो है भली भांति अच्छी तरीके से उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगले वीडियो में मैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको बताऊंगा जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जिनको हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।